IBC 24 के जम्मू दर्शक मनला रचना नितेश डहारले संझा जोहार महतारी भाका के बुलेटिन हमार बानी हमार गोट में आप सब जन के स्वागत है। प्रदेश में सल्लग बैठक और समीक्षा के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली पर रवाना हुए हैं। जी हाँ, उनमन हिमाचल जाही एक पहले उनमन केंद्र सरकार ऊपर निशाना साधिन है। राम के नाव में होत सियासत ऊपर सीएम भूपेश बघेल कहिन कि राम बीजेपी के कॉपीराइट नहीं है। मुख्यमंत्री हाथ छत्तीसगढ़ के मानस मंडली मनला पुरस्कृत करे के बाद घलो कहिन हम अपनी संस्कृति को बढ़ाने के लिए कोई काम कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी को क्यों दर्द हो रहा है। उन्होंने संस्कृति के लिए कुछ किया नहीं, हमारी परंपराओं के लिए कुछ किया नहीं, हमारी अपनी जो पहचान है सांस्कृतिक पहचान उसके लिए कुछ किया नहीं। अब आज यदि कोई काम हो रहा है तो इनको तकलीफें हो रही है, उनको लगता है कि हमसे छीना। अरे राम सबके हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी पेट्रोल और डीजल के संगे रसोई गैस के बढ़त दाम ला लेके रायपुर में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करी से महिला कांग्रेस के पदाधिकारी पुराना कांग्रेस भवन ले राजीव भवन तक साइकिल रैली निकाली है। महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष फूलो देवी नेताम कहिन कि केंद्र सरकार महंगाई ऊपर लगाम नहीं कसतावत है। आम आदमी बढ़त खर्चा ले परेशान है। उन्होंने यह कहिन कि महंगाई के खिलाफ कांग्रेस के प्रदर्शन सल्लग जारी रही। अवैया दिन में भाजपा सांसद मन के निवास के आगू महिला कांग्रेस के कार्यकर्ता मन धरना घलो दी। मोदी सरकार के शासनकाल में महंगाई से कमर तोड़ दी गई है। 7 साल की सरकार में देश का अर्थव्यवस्था बिगड़ चुका है। छत्तीसगढ़ में बीते कुछ समय ले बीजेपी की सक्रियता बढ़ के है। राष्ट्रीय नेता मन के सल्लग दौरा हुआ थे। शुक्रवार के घलो बीजेपी एससी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह दौरा में रायपुर आई है। तक बीजेपी छत्तीसगढ़ में मिशन 2023 की तैयारी में जुट गई है। वहीं कांग्रेस बीजेपी ऊपर तंज कसते। देखो ये रिपोर्ट। ये बचर के पाछू 7 महीना में बात करन त भारतीय जनता पार्टी के आधा दर्जन ले ज्यादा राष्ट्रीय नेता और पदाधिकारी मन छत्तीसगढ़ के दौरा कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी और सह प्रभारी नितिन नवीन के तो लगातार दौरा हुआ थे। 5 महीना राष्ट्रीय संगठन महामंत्री और प्रदेश प्रभारी शिव प्रकाश अपन 3 दिवसीय दौरा के दौरान प्रदेश पदाधिकारी और कार्य समिति के बैठक लें। एक बाद राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम 3 दिवसीय दौरा में पहुंची। रायपुर और महासमुंद में महामंत्री और जिला पदाधिकारी के बैठक हुई। एक बाद राष्ट्रीय महामंत्री सुनील देवधर 1 दिवसीय संक्षिप्त दौरा में आई। शुक्रवार के बीजेपी अजा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य 2 दिन के दौरा में पहुंची। वो अजा मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारी और कार्य समिति के बैठक लेके आगामी 3 महीना के टास्क सौंपी। बीजेपी महिला मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री इंदु बाला घलो 11 जुलाई के रायपुर आवत हैं। राष्ट्रीय नेताओं का प्रदेशों में आगमन, प्रदेश के नेताओं का जिलों में आगमन और जिले के नेताओं का नीचे मंडल तक के जाना, प्रक्रिया संगठन की सक्रियता, कार्यकर्ताओं से भेंट मुलाकात, तो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। आने वाले 3 महीनों में क्या कार्यक्रम करना है, संगठनात्मक हो चाहे आंदोलनात्मक हो चाहे रचनात्मक हो। सेवा कार्य हिंदुस्तान में कोरोना काल में कोई नहीं कर रहा है, केवल भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो स्वाभाविक है उस पर भी कहीं ना कहीं विचार होता ही है। दलितों पर अत्याचार हो रहा है तो स्वाभाविक है उसके खिलाफ कौन से विषय है, कौन से मुद्दे है, कौन सी तारीख है तो होना चाहिए, कब उसके खिलाफ आंदोलन होना चाहिए। यदि कांग्रेस के कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कतका भी कोशिश कर लें, अब छत्तीसगढ़ में उकर मन के कुछ होने वाला नहीं है। छत्तीसगढ़ की जनता के उकर मन ले भरोसा उठ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से गुटों में विभाजित है। 15 साल के कुशासन के बाद ये हाल रहा कि प्रदेश के मतदाताओं ने भाजपा को 15 सीटों के लायक भी नहीं समझा। जनता पार्टी को अभी 15-20 साल आराम करना चाहिए। बुरी तरीके से गुटबाजी से ग्रस्त भाजपा छत्तीसगढ़ में विपक्ष की भूमिका समुचित रूप से निभाए, ये जनता का आदेश है, ये जनादेश है, लेकिन भाजपा यह भी नहीं कर पा रही। ऐसे माने जाते कि छत्तीसगढ़ के भाजपा में जो गुटबाजी चला थे ओला देखते हुए राष्ट्रीय स्तर के नेता मन लाई है बार-बार भेजे जाते ताकि गुटबाजी खत्म करके 2023 के विधानसभा चुनाव ला जीते बर रणनीति बनाना है। फिर देखना होगी कि बीजेपी है मिशन 2023 ला कैसे साधते। राजेश मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24 रायपुर।
बारबो आगे राजद्रोह के मामला दर्ज होने के बाद निलंबित आईपीएस जीपी सिंह हाई कोर्ट के शरण ली है। वहां याचिका दायर करके मामला में सीबीआई जांच कराए की मांग करे हैं। एक संगे गिरफ्तारी ले बाँचे पर अंतरिम राहत की मांग तक करे। बता दें कि एसीबी के पूर्व चीफ निलंबित आईपीएस जीपी सिंह के खिलाफ कोतवाली पुलिस राजद्रोह के मामला दर्ज करे है। एसीबी की लिखित शिकायत में ये एफआईआर दर्ज करेगी है। उन्हें अब जल्द ही पूर्व आईपीएस जीपी सिंह की गिरफ्तारी हो सकती है। एक पहले ही भारतीय सेवा के कोनो अधिकारी ऊपर ये केस दर्ज नहीं करेगी। निलंबित आईपीएस जीपी सिंह के खिलाफ राजद्रोह के मामला दर्ज होने के बाद अब सरगर्मी बढ़ गई है। बताया जाता है कि बुधवार के तेज बारिश के दौरान निगरानी में लगे पुलिसकर्मी मनला चकमा देकर वह लापता हो चुके हैं। ये मामला में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहना है कि एसीबी ला मिले जानकारी के मुताबिक ही कार्रवाई होवत है। देखिए, जो एसीबी ने जो कार्रवाई की है वो उनकी जानकारी के अनुसार ही उन्होंने किया और उसके बाद जो उनके पास जो दस्तावेज पाए गए और जिन कार्यों में संलिप्त है उसके अनुसार ही उन पे धाराएं लगी। सूरजपुर के पचीरा में रेत के भंडारण जांच करे पर निकले खनिज विभाग के टीम ऊपर रेत माफिया मन हमला करे हैं, जेमा खनिज अधिकारी ला चोट आए है। अब कहीं नहीं, माफिया मन खनिज अधिकारी के वाहन में घलो तोड़फोड़ करे हैं, जेकर ऊपर कोतवाली पुलिस आरोपी मन के विरुद्ध मामला तक दर्ज करे है और आरोपी मन ला गिरफ्तार कर लिए है। बताया जाता है कि खनिज अधिकारी अपन टीम के संग में छापेमारी में निकले रही से और शहर ले लगे पचीरा गांव में ओमन करीब 30-40 ट्रैक्टर बालू भंडारण देखे हैं। तो ओकर बारे में पूछताछ करे बर ओमन रुकिन है। तो यहाँ आरोपी मन खनिज अधिकारी संदीप नायक के संग में गाली गलौज करना शुरू कर दिए, जेकर बाद लाठी और डंडा ले पिटाई गलो शुरू करेगी से उन्हें खनिज अधिकारी कोनो कथा ले यहाँ ले अपन जान बचा के भागे। और खबर ऊपर ज्यादा जानकारी के संग हमारे सहयोगी अजय सोनी सूरजपुर ले हमारे संग जुड़त है। अजय, एक डहार रेत उत्खनन नहीं रुक पावत है, उमा हमन विफल हुआ था। दूसरा डहार अब अधिकारी जब पूछताछ बर जाते तो ओकर ऊपर हमला होते तो का कानून व्यवस्था नहीं है? का अधिकारी मन के सुरक्षा के कोनो नियम नहीं है? निश्चित तौर पे सरकार बदले के बाद रेत के कारोबार में बदलाव आई से और एक ठेका पद्धति में देल गई से ओकर बाद से ही आशंका जताया जात रही कि थोड़ा कहीं न कहीं आपराधिक गतिविधि और उद्दंडता में देखे के मिले। और हालांकि एक साल बीते के बाद सूरजपुर जिला ले पहला मामला है जहां खनिज अधिकारी के ऊपर एक तरह से रेत के कारोबार करे वाला मन हमला करें। हालांकि रेत कारोबार वाला लीगल है कि इलीगल एक अभी जांच चलत है। कहे क्या दोपहर में खनिज अधिकारी अपन आरक्षक के साथ जांच में निकले थे तो वहीं सड़क किनारे वाला देखी कि 30 से 40 ट्रैक्टर बालू घलो वहां पड़ी से तो ओकर जांच बर वो पूछताछ करी। लेकिन जैसे ही पूछताछ करेगी वहां पे जो बालू वाला आरोपी में रही ओकर खनिज अधिकारी के साथ गाली गलौज करे लगे और ओकर बाद लाठी डंडा ले ओकर पर पिटाई कर दे और जब अपन जान बचा कर भागे लगी तो ओकर गाड़ी घलोक में तोड़ फोड़ कर दे और ओकर बाद किसी तरह से जान बचा कर भाग के सूरजपुर कोतवाली में मामला दर्ज कराई। ओकर बाद पुलिस भी तत्काल हरकत में आई और मामला दर्ज करत हुआ जो में चारों आरोपी है ओमन ला गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करी। एक डहार ये कानून व्यवस्था ऊपर तको एक बहुत बड़ी सवाल है कि एक डहार माफिया मन रेत के उत्खनन करत है तो दूसरा डहार सीधे अधिकारी के संग मारपीट के घटना अंजाम देवत है। आप मन के जम्मो जानकारी पर बहुत बहुत धन्यवाद। वही डंडा पड़ा हुआ था उसको उठा के चला दिए तो माही लोग बचाया तो वहीं ऊपर भी चला दिया। तो आपके साथ मारपीट हुई था? डंडे से मारपीट हुई आपके साथ? हाँ, उसको प्रशासन ही पूरा बताएंगे तब हिसाब से जैसे आप पूछताछ करेंगे ऐसा निर्देश करेंगे। गांव के मदनेश्वर कुर्रे और संतराम कुर्रे तथा अन्य 2 व्यक्ति के द्वारा उनके साथ गाली गलौज किए। उसको खनिज अधिकारी को मदनेश्वर कुर्रे के द्वारा डंडा से मारा गया के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है, विवेचना में लिया गया है और चारों आरोपियों को आज गिरफ्तार करके रिमांड पे भेज दिया गया है। बढ़ो आगे एक बड़ी खबर राजिम ले मिलत है। मुरुम उत्खनन के विरोध करे मां ग्रामीण के पिटाई हुई है। सरपंच पति अपन साथी मन के संग मिल के पिटाई करे है। मारपीट के वीडियो
जेकर बाद वायरल होवत है अभनपुर थाना क्षेत्र के पूरा मामला बताया जाते तो सरपंच पति अपन साथी मन के संग में मिलके ग्रामीण के पिटाई करे है। बताया जाते कि मुरुम उत्खनन के विरोध करे मा ये ग्रामीण की पिटाई हो है और सरपंच पति द्वारा ये पिटाई करे गए है। मारपीट के जिन वीडियो है तहु अब वायरल होवत है। अभनपुर थाना क्षेत्र के ये पूरा मामला बताया जाते तो मुरुम उत्खनन ले जुड़े हुए ये बड़े खबर आप मला बतावत हन। मुरुम उत्खनन के पूरा मामला है जेकर विरोध एक ग्रामीण करी से, जेकर बाद सरपंच पति अपन कुछ साथी मन के संग में मिलके ग्रामीण के पिटाई करे है। जरा जानकारी के संग हमारे सहयोगी आस्तिक मानीपुरी हमारे संग जड़त है। आस्तिक, एक डहार रेत उत्खनन, दूसरा डहार ये मुरुम उत्खनन के मामला है और संग में ग्रामीण के विरोध करे में ओकर पिटाई हुए है। जी बिल्कुल, बताना चाहूँ कि अभनपुर के ग्राम पंचायत पी जाऊँ गाँव के तारबंद तालाब में पिछले कई दिन में 2-3 टन पोकलैंड मशीन लगा के दिन रात मुरुम उत्खनन करे जाते हैं। आज बिहान 10 बजे गांव के मन्नू साहू नामक ग्रामीण है 15-20 जन आदमी मन संग उत्खनन स्थल पहुंची और पोकलैंड चलैया मन ले पूछिस कि उमन काखर अनुमति ले तारबंद तालाब में मुरुम उत्खनन करत है। एक जानकारी पोकलैंड चलैया मन सरपंच रेखाबाई सिन्हा के पति शेष नारायण सिन्हा लजीज। थोड़ा देर बाद सरपंच पति अपन बेटा रोशन सिन्हा और 4 जन और संगवारी मन संग मोटरसाइकिल में बैठ के वहाँ दंदनाथ पहुंच गई और मन्नू साहू संग गाली गलौज करे धरलिस। मन्नू एक विरोध करिस त शेष नारायण सिन्हा ओकर बेटा रोशन सिन्हा सहित अशोक सिन्हा और किशन सिन्हा नामक पंचपति मन ओकर संग गाली गलौज करत हुए मारपीट करे लागी। ए देख जब मन्नू के बेटा कमलेश बीच बचाव करे में रहीस त आरोपी मन ओकरो संग धक्का मुक्की करीस। कैसनो करके मौका मौजूद ग्रामवासी मन मन्नू और ओकर बेटा बचाई से। एक बाद भी सरपंच पति शेष नारायण और ओकर साथी मन मन्नू ओकर बेटा ला धमकात हुए उहल चल दीस। मारपीट ले मन्नू के नाक ले खून बहे धर लीस और ओकर बेटा कमलेश के कपड़ा फटे के साथ ओकर गलम खरोच घलवा है। आज तक ये पूरा मामला की का पुलिस करा मामला दर्ज हुई है का पुलिस ये मामला में कार्रवाई करे है कुछ? जी मन्नू घटना मन मन्नू और ओकर बेटा है अभनपुर थाना पहुंचे रही और आरोपी मन के खिलाफ में रिपोर्ट लिखाए कोशिश करत रही, लेकिन ऐसे जानकारी मिले जैसे कि मन्नू बताई से कि पुलिस अभनपुर पुलिस ओकरो मन डहार ले रिपोर्ट लिखे है। दोनों मन के विरुद्ध में दोनों पक्ष में काउंटर केस दर्ज करे है आईपीसी की धारा 294, 323, 506, 34 के तहत। जबकि मारपीट इकर संग हो है आरोपी मन ला कोई खरोच वरोच नहीं है, लेकिन एक बाद ही पुलिस मामला में समझौता कराए गए ऐसे ओकर आरोप है मन्नू सिन्हा मन के और एक नजरिया से पुलिस एक कर्म कांड करत है। दोनों पक्ष के खिलाफ में काउंटर केस बना जबकि मारपीट ओकर संग हो है चोट उमर ला है। एक बाद भी ये मामला में जो पुलिस का रवैया है वो काफी संदेहास्पद है कि ओकर आरोप है। जी जब जानकारी पर आपके बहुत बहुत धन्यवाद। आस्ते भाजपा शराबबंदी के वादा पूरा नहीं करे जाए लेके सल्लग सरकार ला घेरत है। बीजेपी युवा मोर्चा और महिला मोर्चा ये लेके आंदोलन चलाए हुए है। अब शराबबंदी पर बने कमेटी के प्रमुख सत्यनारायण शर्मा भाजपा ले ये बात पूछे है कि कहूं शराबबंदी के बाद जहरीला शराब ले लोगन के मौत होते तो ओकर जिम्मेदारी लिही का। वह भाजपा नेता मन ले यहू सवाल करे है कि का बीजेपी शासित राज्य मन में शराब नहीं बिकत है, भाजपा शासित राज्य मन में शराब बंद करे की मांग काबर नहीं करे। वह यहू कहें कि भाजपा के नेता एक डहार शराबबंदी के मांग करते तहुए कमेटी के बैठक में शामिल नहीं हुए। ये बात ऊपर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक पलटवार करत हुए कहें कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस शराबबंदी करे के वादा करे रही से ना कि बीजेपी या कोनो दूसरा राज्य शराबबंदी के कमेटी के बारे में उनमन यहू कहें कि कमेटी की बैठक कब और कहां होते एकर सूचना ही उमन ला नहीं दे जाए। शराब मध्य प्रदेश में नहीं बिक रही, शराब इनके टाइम नहीं बिकी। अपने 15 सालों में क्या किया इन्होंने शराब को लेकर के? एक तरफ हमको इस बात का डर है कि जहरीली की शराब का सेवन करने से मौतें हुई हैं और हो सकती हैं, उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? खेल महाकुंभ ओलंपिक में खिलाड़ी मन के मनोबल बढ़ाए पर जायले पहली छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा राज्यपाल ले भेंट करेंगे। टोक्यो रवाना हुई के पहले गुरुचरण सिंह होरा ला राज्यपाल अनुसुईया उइके शॉल और श्रीफल भेंट करके शुभकामना दें। राज्यपाल उइके गुरुचरण सिंह होरा ला गणपति के प्रतिमा भेंट करेंगे। ये अवसर में छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के सीईओ और उपाध्यक्ष बशीर अहमद, कोषाध्यक्ष साहीराम जाखड़ और सचिव गिरीश अग्रवाल ला घलो राज्यपाल बधाई देंगे। ये महाकुंभ में छत्तीसगढ़ की भागीदारी होई बढ़ जाते उन्हें भारतीय ओलंपिक संघ के महासचिव राजीव मेहता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुलाकात कर उनमन ला टोक्यो आए के न्योता देंगे। ये कर ऊपर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ डहार ले संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा के नाम प्रतिनिधि के रूप में प्रस्तावित करे हैं।
छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक डहारले डिजिटल बैंकिंग के क्षेत्र में अभिनव प्रयास करित हुए आज नाबार्ड के सहयोग ले बैंक सखी और बीसी संचालक मन बर माइक्रो एटीएम सुविधा के शुभारंभ नाबार्ड करे है। ये दौरान मुख्य अतिथि के रूप में मुख्य महाप्रबंधक डॉक्टर डी रविन्द्र, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष आई के गोहिल के घलो शामिल हुए हैं। यह अवसर में नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक डॉक्टर डी रविन्द्र कहेन कि छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक प्रदेश के विशाल नेटवर्क वाला सबले बड़े बैंक हवय और एकर 613 शाखा और 2000 बीसी के संग बैंक सखी के माध्यम ले बैंकिंग सेवा प्रदान करे जाते हैं। माइक्रो एटीएम के माध्यम ले त्वरित बैंकिंग सेवा प्रदान करे ले ज्यादा लोगन ला बैंकिंग सेवा के लाभ मिलही। बैंक के अध्यक्ष आई के गोहिल कहेन कि हमार बैंक तकनीकी क्षेत्र में नित नवा आयाम गढ़त है। रूरल इलाके में जो भी किसान लोग हैं या ग्रामीण आवासीय है, उनको इस डिजिटल टेक्नोलॉजी के द्वारा जो भी बैंकों से पैसा लेना है या जमा करना है, इस तरह का सुविधा जहां बैंक ब्रांच नहीं है, बहुत दूर है गांव से, वो बैंकिंग करस्पॉन्डेंट्स के द्वारा ये सुविधा उपलब्ध करा रहा है। माइक्रो एटीएम्स दूर दराज के एरिया में हमारे जो बैंक मित्र हैं या बैंक सखियाँ हैं, उनको दूर दराज एरिया में सेवाएं पहुंचाने में बहुत मदद करेगा। एक तो ये छोटा सा पॉस की तरह का इंस्ट्रूमेंट है, तो उसके थ्रू कार्ड स्वैप कर सकते हैं और टेक्नोलॉजी का अच्छा सुलभ तरीके से हम सेवाएं प्रदान कर पाएंगे। हमार बानी हमर गोट में आज भारत के मुलद विदा। जय जोहार।